अगर मिल गई अंतर्राष्ट्रीय पहचान तो किसानों और व्यापारियों के लिए मूंगफली बनेगी वरदान। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन को भेजा गया मूंगफली का नाम। WIPO ने कर दिया रजिस्ट्रेशन तो मिलेगी नई पहचान। जिले के मूंगफली व्यापारी और किसानों में छाए खुशी की लहर। कृषि विभाग की इस रणनीति पर जाहिर की खुशी। आर्थिक रूप से मजबूत होगा जिले का मूंगफली किसान। कभी जिले में हुआ करती थी मूंगफली तेल की 126 मिलें। गन्ना का क्षेत्रफल बढ़ने से मूंगफली उत्पादन हुआ कम, मिलों में पड़ा ताला। जो मूंगफली सीतापुर की कभी शान हुआ करती थी, आज गन्ना ने उत्पादन ने उसको विलुप्ति की ओर भेज दिया है। लेकिन हमारे यहाँ के शासन ने एक जिले का उत्पाद मांगा, जिस पर सीतापुर के कृषि विभाग ने अपनी रणनीति तैयार कर मूंगफली का नाम आगे किया है। अगर यह मूंगफली हमारी GI टैग में शामिल हो जाती है तो जिस तरीके से लखनऊ के मलिहाबाद का आम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाए हुए है, उसी तरीके से हमारे सीतापुर की शान कही जाने वाली मूंगफली भी अपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने में कामयाब होगी। कृषि विभाग के इस पहल की हमारे यहाँ के व्यापारियों ने बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा की है। उनका मानना है कि अगर ये GI टैग हो गया तो हमारी मूंगफली जो कभी हमारे यहाँ से विदेशों को जाया करती थी, बल्कि बाहर गैर राज्यों में जाया करती थी, उसकी फिर से एक पुनः पहचान बन जाएगी। हमारे साथ में मौजूद हैं सीतापुर के मूंगफली के अच्छे व्यवसायी और कभी मूंगफली के तेलों के मिलों के मालिक हमारे साथ में मौजूद हैं। हम सीधे उनके पास चलेंगे और उनसे वार्ता करेंगे, उनसे पूछेंगे कि मूंगफली की पूर्व में क्या दशा थी और आज वर्तमान समय में क्या स्थिति है। हमारे साथ में मौजूद हैं मूंगफली के बड़े ही पुराने व्यवसायी श्री झब्बूलाल गुप्ता जी। मैं सीधे उनसे पूछता हूं कि पूर्व में मूंगफली सीतापुर में कैसे आया करती थी, कहां से आया करती थी? पूर्व में सब लोकल से हरदोई है और थोड़ी मोहली है, ये सब आया करती थी। पिसावा है, ये पूरे क्षेत्र से मूंगफली का गढ़ था ये। जी जी। वो मूंगफली यहाँ 125 मिले थी करीब जी। वो सब मिले चलती थी। अब सन 90-95 से मूंगफली का व्यापार यहाँ बिल्कुल खत्म हो गया, पैदावार कम हो गई, गन्ने का क्षेत्रफल बढ़ गया, इसलिए पैदावार यहाँ नहीं होती, तो बाहर से खाने के लिए अब यहाँ मूंगफली आ रही है। बस कृषि विभाग ने जो कदम उठाया है, हाँ, वो सराहनीय में क्या कहेंगे? वो सराहनीय, ठीक है, उठाया है जो सही है। झब्बूलाल जी का कहना है कि कभी यहाँ जो है जो गढ़ हुआ करता था उसको गन्ने के क्षेत्रफल ने दबा दिया। अब हमारे साथ में मौजूद हैं सीतापुर के बड़े व्यापारी जो मूंगफली का एक अच्छा व्यवसाय करते हैं और कभी इनके तेल में इसके मूंगफली के खाद्य तेल के मिल हुआ करते थे, लेकिन आज उनमें बंदी पड़ गई, ताला पड़ गया है। लेकिन शासन के इस कार्य की वो भी सराहना करते हैं। मैं सीधे मुकेश अग्रवाल जी के पास चलता हूँ और उनसे पूछता हूँ। नमस्कार सर। सबसे पहले तो हम माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का धन्यवाद देना चाहते हैं, जिन्होंने मूंगफली जैसी चीज़ को राष्ट्रीय स्तर पे पहचान दिलाने के लिए GI टैग में सम्मिलित करने का प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ पर हम लोगों के यहाँ जो ये मूंगफली है, किसी समय जो मिले हुआ करती थी, हम लोग के यहाँ टैंकर से तेल नहीं जाता था, रैक से तेल जाता था अन्य प्रदेशों के अंदर। और अब चूँकि गन्ने ने ले लिया है अपना स्थान, तो मूंगफली कम हो गई है। लेकिन अगर योगी जी का प्रयास रहा तो हाँ, हम लोग एक बार फिर से पुनः वही ढेर देखेंगे। बहुत बहुत जिससे व्यापारी को भी, किसान तो लाभान्वित होएगा ही होएगा। हम लोग व्यापारी का जो एक व्यापार है, जो हम लोग बाहर से अब ट्रकों में मंगाते हैं, फिर से हम लोग यहाँ से कई ट्रकों में माल खरीद के बाहर बेच सकेंगे और ट्रेडिंग कर सकेंगे। मुकेश जी का कहना है कि शासन जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं उनकी ये पहल बेहद सराहनीय है और अगर इसे GI टैग हम मूंगफली को मिल जाता है तो इससे व्यापारी ही नहीं अपितु किसान को भी बेहद लाभ होगा। अब हमारे साथ में एक अन्य व्यापारी भी मौजूद हैं, चिंटू अग्रवाल जी। मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि मूंगफली जो थी वो पहले सीतापुर से निकल के कहाँ जाया करती थी और अब उसकी पोजीशन क्या है? नमस्कार। मूंगफली पहले सीतापुर में आती थी, उसका तेल निकलता था, बाकी बाहर लोडिंग होती थी, राजस्थान, गुजरात, MP सब माल जाता था। धीरे धीरे सीतापुर में मूंगफली की पैदावार कम हुई तो लोकल की मूंगफली आने की कम होने की वजह से बाहर से माल आना चालू हो गया। किन किन प्रदेशों को पहले बाहर जाया करती थी? पहले राजस्थान है, गुजरात है, MP है, सब जगह जो है यहाँ से जाता था, महाराष्ट्र तक माल जाता था। और अब धीरे धीरे पैदावार कम होने की वजह से उल्टे जो है सीतापुर जो है माल आ रहा है राजस्थान से, गुजरात से, MP से, जो हम लोग यहाँ पे जो है बेचते हैं।
क्या आप किन किन राज्यों से बाहर से अब आप माल मंगाते हैं? इस समय वर्तमान पोजीशन में राजस्थान से, एमपी से, हरियाणा से और अपने उत्तर प्रदेश मंडी, झांसी मंडी है, मोरानी मंडी है, वहाँ से आ रहा है। वहाँ से मूंगफली आती है, जी। तब यहाँ बिक्री की जाती है। जी जी। एक यहाँ के मतलब कृषि विभाग ने जो पहल की है उसके विषय में आप क्या बहुत कहेंगे? सराहनीय कार्य किया है। ये अगर हमको ये टैग मिल गया तो सीतापुर में मूंगफली की पैदावार बढ़ने से बाहर माल जाएगा। बाहर माल जाएगा और जी, किसान भी इससे आर्थिक रूप से मजबूत किसान भी आर्थिक रूप से मजबूत होगा, व्यापारी मजबूत होगा, व्यापारी को एक व्यापार मिलेगा। जो धीरे धीरे हम लोग का व्यापार जो है कम हुआ, वो व्यापार बढ़ेगा आगे। वो जीआई टैग करने के लिए आपने शासन को पत्र भेजा है और उसका नाम भेजा है मूंगफली का। क्या है जीआई टैग, क्या है और इससे हमें क्या मजबूती मिलेगी? जीआई टैग ज्योग्राफिकल इंडिकेशन किसी भी प्रोडक्ट को होता है जिससे आपका प्रोडक्ट जो है अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान करने का एक तकनीकी के माध्यम से एक जरिया है। जी। जो हमारी मूंगफली यहाँ की है, जो अन्य जगह की मूंगफली से क्वालिटी में भी अच्छी है जी। प्रोटीन कंटेंट भी अन्य जगहों से अच्छा है जी। उसको हम लोगों का प्रयास है कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इसकी चर्चा हो, यहाँ के कृषकों को अंतर्राष्ट्रीय मार्केट मिले, सीधे कृषक मार्केट से जुड़े, जिससे हमारी यहाँ की मूंगफली और पॉपुलर हो और पूरे विश्व में इससे हमारे किसानों को, व्यापार को क्या लाभ मिलेगा? व्यापार के किसान का सबसे बड़ा लाभ है कि उसको मार्केट मिलेगा। जब मार्केट मिलेगा तो मूंगफली को अपनी जो हमारी परंपरागत मूंगफली यहाँ की है जो कि गुणवत्तापूर्ण है, पूरी तरीके से है, उसको अंतर्राष्ट्रीय मार्केट मिलने से उनको उसको उत्पादन करने में, विपणन करने में इस समय मदद मिलेगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो। आपका शुभ नाम? मेरा नाम डॉक्टर एस.के. सिंह, डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर, सीतापुर। सीतापुर के हमारे व्यापारियों का एक स्वर में कहना है कि अगर जीआई टैग हमको मिल गया तो सीतापुर की मूंगफली को एक अपनी अलग पहचान मिलेगी, एक अंतर्राष्ट्रीय उसकी छवि होगी। सीतापुर में भी, सीतापुर के पिसावा क्षेत्र में सबसे अधिक पैदावार मानी जाती थी। अगर ये हो रहा है तो वहाँ के किसानों को आर्थिक रूप से तो मजबूत होंगे, साथ ही व्यापार को भी चार चांद लगेंगे। सीतापुर से दैनिक भास्कर से नमन अवस्थी के साथ हरिओम अवस्थी की ये खास रिपोर्ट।